हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। सेक्शन ई में हम 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। टेन थीटा माइनस कोट थीटा, टेन थीटा माइनस कोट थीटा डिवाइड में साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। ये हमें प्रूव करना किसके बराबर, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा के। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, टेन और कोट को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन और कोस की फॉर्म में। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा। कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। और नीचे क्या था, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। अगर यहाँ से एलसीएम ले हम तो ये आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा की मल्टीप्लाई यहाँ से होगी तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा और डिवाइड में क्या था, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। तो अब ये साइन थीटा और कोस थीटा नीचे आएगा तो दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे और ऊपर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा। तो एक बार तो हम साइन स्क्वायर थीटा के नीचे इसको लिख लेते हैं और फिर माइनस करके कोस स्क्वायर थीटा के नीचे इसको लिख लेते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, यहाँ से बचेगा 1 डिवाइड में कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 बाई कोस क्या होता है, सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा हमें निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस में कोसेक का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा एक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 के बराबर। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। जब अंदर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का कोट स्क्वायर। अब 1 से 1 कैंसिल, क्या बच जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो 21 में यही हमें प्रूव करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 2। तो यहाँ पर ये क्या है, 2। आपको एक आइडेंटिटी पता होगी जिसमें 2 आता है। ऐसी दो आइडेंटिटी, एक तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसमें क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस वाले में माइनस 2ab, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उसमें क्या होता है 2ab, a यहाँ पर टेन थीटा और b कोट थीटा। अगर यहाँ पर हम a और b यानी कि टेन थीटा और कोट थीटा की मल्टीप्लाई कर दे तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट होते हैं, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा और इसका होल स्क्वायर। इसको हम ये लिख सकते हैं। अब टेन थीटा को अगर हम कन्वर्ट करें साइन थीटा डिवाइड कोस थीटा और कोट थीटा कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा होता है और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से एलसीएम लें तो नीचे आएगा साइन थीटा कोस थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो होता है 1 के बराबर, इसका होल स्क्वायर। अब 1 बाई साइन ये क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा। 1 बाई कोस ये क्या होता है, सेक थीटा और इसका स्क्वायर है। तो दोनों के साथ अलग अलग हम स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में हैं। तो हमें यही प्रूव करना था, सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अब चलते हैं 23 पर। अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूव करना है टेन थीटा प्लस कोट थीटा के। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखिए सेक स्क्वायर थीटा, अभी पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था इसका। सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, इसका रूट है ये। अब ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो अभी ऊपर समझा था, यहाँ पर 2 है तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस में है तो यहाँ पर हम ए बी की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए बी यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन ए और टेन थीटा और कोट थीटा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई ऊपर अभी समझा हमने तो कर सकते हैं, टेन थीटा और कोट थीटा, कि दोनों अपोजिट होते हैं, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अभी क्या दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और हमें प्रूव क्या करना था, ये हमें प्रूव करना था कि ये टेन थीटा प्लस कोट थीटा के बराबर है। अब चलते हैं 24 पर। पिछली वीडियोस में जितने भी हमने फॉर्मूला सीखे हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए, तो उनको रिवाइज करते रहना। 24 साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर हमें प्रूव करना है 7 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम सोल्व कर लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, प्लस में इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से सोल्व कर लेते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 कोस थीटा सेक थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1, तो 1 प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा, एक मिनट, हाँ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसको हम ये लिख सकते हैं। ये 3 आइडेंटिटी पीछे हमने समझाई थी पिछली क्लास में। 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों अपोजिट होते हैं, तो कैंसिल होकर ये 1 हो जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये क्या होगा 2। प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, कि कोट होता है कोसेक के साथ, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2, क्योंकि कोस और सेक ये दोनों अपोजिट होते हैं, कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो 1 और 1 2 और 2 4, 5 और 2 7, 7 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 24 में यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 25, कोस की पावर 4 थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूव करना है साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो सबसे पहले हमें काम करते हैं, यहाँ से हम कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा अंदर बचेगा यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कोस स्क्वायर थीटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या होता है, देखो आइडेंटिटी क्या थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो ये होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन अंदर क्या है यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कोस है वो तो है प्लस का, 1 है वो माइनस का। अगर यहाँ पर हम दोनों साइड माइनस की मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा प्लस का, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, यानी कि साइन की पावर 4 थीटा, और इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और यही हमें प्रूव करना था 25 में। क्वेश्चन नंबर 26 यहीं पे कर लेते हैं। साइन की पावर 4 थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूव करना है कोस की पावर 4 थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा,
और साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या होता है, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता तब वो बराबर होता कोस स्क्वायर थीटा के, लेकिन यहाँ पर साइन है वो प्लस का और 1 है वो माइनस का, तो ये भी हो जाएगा माइनस का। अब इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोस की पावर 4 थीटा और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 26 में यही हमें प्रूव करना था। अब चलते हैं 27 पर। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये क्या है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से में दिखाई देगा माइनस 2ab। अगर इसको हम राइट साइड लेके आए, सॉरी लेफ्ट साइड लेके आए तो ये प्लस का हो जाएगा, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम लेफ्ट साइड क्यों लेके आए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। अब यहाँ पर प्लस 2ab है तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये a का स्क्वायर है तो a क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, तभी इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 होगी, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ये a प्लस बी और इसका होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी। इसको जब ओपन करोगे तो यही निकल कर आएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा, देखो इस चीज़ को हमें 1 के बराबर प्रूव करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 के बराबर प्रूव हो गया है। अब चलते हैं हम 28 पर। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा के बराबर हमें इसको प्रूव करना है। तो एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ये क्या होती है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है a स्क्वायर, तो a कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी और a माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये कितना होता है 1 मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा, एक मिनट भाई, साइन स्क्वायर थीटा से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा ये। अब हमें प्रूव क्या करना था 28 में, ये 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। तो 1 ये माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों ऐड होंगे तो माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, और यही हमें प्रूव करना था 28 में। अब चलते हैं 29 पर। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ये क्या है 3, तो जब 3 दिखाई देगा आपको तो आपको 2 आइडेंटिटी याद आएंगी। एक तो याद आएगी a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई में a प्लस बी। एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल क्यूब, इसमें यहाँ पर तीनों जगह माइनस आ जाएगा। तो हमें क्या करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब को सोल्व करना, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है साइन की पावर 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3 प्लस कोस स्क्वायर इसकी पावर 3 थीटा, ऐसे हो जाएगा। थीटा को बाहर लिख लेते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक मिनट, इसको इकट्ठा ही लिखते हैं भाई, साइन स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3। तो हमें इसको सोल्व करना है, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब को सोल्व हमें करना है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इसको हम इसी साइड रखते हैं और बाकी को लेफ्ट साइड लेके आते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब
माइनस 3ab और a प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, इसकी वैल्यू है ये। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि साइन, अब ये है यहाँ पर a, ये है यहाँ पर b, तो a प्लस बी का क्यूब, तो a और b है यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा इसका क्यूब, माइनस 3ab, 3a कितना है साइन स्क्वायर थीटा, b कितना है कोस स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई में a प्लस b, a कितना है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b कितना है कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 का क्यूब कितना होगा 1, माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, और यही हमें प्रूव करना था, इसी के बराबर है, ये रहा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस कोस थीटा प्लस में 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, ये हमें प्रूव करना है 2 कोसेक थीटा के बराबर। अब चाहो तो ये ऐसे कर सकते हो, हमने पिछली वीडियो में सोल्व किए थे ऐसे क्वेश्चन। नीचे क्या 1 प्लस कोस थीटा है, तो इसका हम क्या कर लेते हैं रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, यानी कि इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो 1 माइनस कोस थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। और वहाँ पर मैंने बताया था कि इसका डायरेक्ट तरीका भी होता है, अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो सिखाएंगे, तो अब इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी इसको हम सीख लेते हैं। एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा अगर हम यहाँ से निकालें तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चाहो तो मैं इसका भी स्क्वायर कर सकता हूँ, अब यहाँ से आइडेंटिटी बन जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b। अब साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा की 2 बार मल्टीप्लाई हो रखी है, ये इसके बराबर है। तो साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा को इस साइड लेके आएंगे, 1 प्लस कोस थीटा बराबर इस साइड कितना था 1 माइनस कोस थीटा, और एक साइन थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो ऐसी ये चीज़ निकल कर आई है। साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस कोस थीटा हो तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। याद कैसे रखना है, यहाँ पर एक टर्म मिलेगी, या तो साइन थीटा मिलेगा या कोस थीटा मिलेगा, तो उसी को नीचे लिख देना है इसके सामने, यहाँ पर नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा है तो यहाँ पर साइन चेंज करके इसको यहाँ पर ऊपर लिख देना, दूसरी साइड प्लस था तो माइनस लिख दिया। एक ऐसी बनेगी कोस के साथ, तो कोस थीटा डिवाइड में 1 प्लस साइन थीटा, ये भी बनेगा। ये कैसे बनेगा, यहाँ पर आप कोस स्क्वायर थीटा को इस साइड लेके आए हो, जब आप साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड लेके आओगे और कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर रखोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। चाहो तो निकाल के देख लेना। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, यहाँ पर एक टर्म मिलेगी तो वो आ जाएगी यहाँ पर नीचे कोस थीटा, और यहाँ पर 2 टर्म है तो जो साइन है उसको चेंज कर दो, तो 1 माइनस साइन थीटा, एक ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, साइन थीटा प्लस डिवाइड में 1 प्लस कोस थीटा, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। ये रहा भी फॉर्मूला हमने सीखा है, प्लस में 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। तो डिनोमीटर सेम है, डायरेक्ट हम इसको जोड़ सकते हैं, a माइनस बी, नहीं इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में तो नहीं, ये 30 नहीं, मल्टीप्लाई में तो नहीं है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा वो देखिए, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा ये, ठीक है। कोस थीटा और ये माइनस का ही प्लस है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड में साइन थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई में 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन क्या होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, और यही हमें प्रूव करना था 30 में। अब चलते हैं हम 31 पर। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप इसका रेशनलाइजेशन कर लेना, यानी कि परिमेयकरण कर लेना। 31 साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी डिवाइड में कोस ए
प्लस कोस बी प्लस में कोस ए माइनस कोस बी डिवाइड में साइन ए प्लस साइन बी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर नीचे हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी और यहाँ पर कोस ए प्लस कोस बी। तो अब ऊपर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, यानी कि साइन ए प्लस साइन बी मल्टीप्लाई में साइन ए माइनस साइन बी। तो वहाँ पर क्या बनेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज़ समझ आ गई होगी। हम जब एलसीएम निकालते हैं तो नीचे एलसीएम निकालते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, और वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ऐसे यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर बी और डिवाइड में ये टर्म आ जाएगी यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर बी, यानी कि थीटा तो सेम है यहाँ पर। अगर यहाँ पर भी हम माइनस कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन सकता है और वो 1 के बराबर होता है। तो 1 यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर बी प्लस में कोस स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, और नीचे ये टर्म है ही, इसको सेम लिख लेंगे। तो 1 माइनस ये हो जाएगा 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, और 0 डिवाइड में एक संख्या आ रही है, तो 0 डिवाइड में समथिंग क्या होता है 0। तो इसका आंसर होगा 0। 31 में 0 के बराबर हमें इसको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 32, टेन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड में टेन थीटा माइनस साइन थीटा, इसको हमें प्रूव करना है सेक थीटा प्लस 1 और डिवाइड में सेक थीटा माइनस 1 के। तो 10 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइन और कोस के फॉर्म में, यानी कि साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा प्लस में साइन थीटा है ये, डिवाइड में टेन थीटा की जगह लिखेंगे साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा और माइनस में साइन थीटा है। अब इसको हम यहाँ सोल्व करें, साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो साइन थीटा हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। यहाँ पर कितना बचा 1 प्लस कोस थीटा प्लस में यहाँ पर बचा 1, डिवाइड में यहाँ से भी हम साइन थीटा कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस कोस थीटा माइनस में 1, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। 1 बाई कोस कितना होता है, कोस किसका अपोजिट होता है, सेक का, यानी कि सेक थीटा प्लस में 1 बाई कोस सेक थीटा। तो सेक थीटा माइनस में 1, 32 ये हमें प्रूव करना था। अब चलते हैं हम 33 पर। 33 देखो, इसको हम वैल्यू पुट मेथड से भी कर सकते हैं और आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। पहले हम इसको आइडेंटिटी से सोल्व कर लेते हैं, फिर वैल्यू पुट मेथड से देखते हैं कितनी जल्दी सोल्व हो जाता है। साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, तो एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, पहले मैं इसको लिख ही देता हूँ। साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा डिवाइड में साइन थीटा प्लस में कोस थीटा प्लस में साइन थीटा और मल्टीप्लाई में कोस थीटा। तो एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होता है ये ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस ए भी आ जाएगा। तो साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा में ये आइडेंटिटी लगा लेंगे, क्या हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा और मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में ए बी यानी कि साइन थीटा कोस थीटा, डिवाइड में है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा और प्लस में यहाँ पर था साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है 1 होता है।
तो 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। यहाँ से कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये इससे डायरेक्ट कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे ही है। तो साइन थीटा और ये कैंसिल। अब ये माइनस की टर्म है, ये प्लस की कैंसिल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो इसका आंसर होगा 1। ये था आइडेंटिटी से। इसको हम वैल्यू पुट मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। वैल्यू पुट मेथड में हमें क्या देखना है, हम यहाँ पर थीटा की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जब भी कोई भी वैल्यू रखो तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, उसके अलावा कुछ बने। 1/0 नहीं होना चाहिए, यानी 1 ऊपर तो कुछ भी हो सकता है, समथिंग बाई 0, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अनडिफाइन हो जाता है, उससे फिर क्वेश्चन हमारा सोल्व नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम थीटा की जगह मान लेते हैं 0 डिग्री मान लेते हैं। तो यहाँ पर 0 माने तो साइन 0 कितना होता है 0, 0 का क्यूब 0 होगा, प्लस कोस 0 होता है 1, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1, डिवाइड में साइन थीटा यानी कि साइन 0 0, प्लस में कोस 0 1, प्लस में साइन 0 0 मल्टीप्लाई में कोस 0 1, कि 0 मल्टीप्लाई 1 तो ये 0 हो जाएगा, और ऊपर है ये 1 और डिवाइड में 1, 1 डिवाइड 1 आंसर होगा हमारा 1। तो इतना सा सोल्व करना था वैल्यू पुट मेथड से। वैल्यू पुट मेथड इजी रहता है, लेकिन एक बात आपको इसमें ध्यान रखनी होती है, डिनोमीटर में कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए, आप वैल्यू कुछ भी रखो तब। एक बार चेक कर लेना इसको। तो 34 पर चलते हैं अब। देखो इसको ना हम वैल्यू पुट मेथड से ही सोल्व करेंगे, जल्दी सोल्व होगा। डिनोमीटर में यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो एक काम करते हैं सीधे इसको हम 0 ही मान लेते हैं, थीटा को हम 0 मान लेते हैं। आप कुछ वैल्यू मान के देख लेना, आंसर सेम आएगा। 2 साइन की पावर 6 थीटा, तो थीटा को हमने 0 मानना है, यानी कि साइन 0 कितना हो जाएगा 0, 0 की पावर कुछ रखो 0 ही रहेगी, प्लस में कोस थीटा और उसकी पावर 6 है, तो कोस 0 कितना होगा 1, और 1 की पावर 6 1 होगा, माइनस में 3, फिर साइन थीटा यानी कि साइन 0 0, 0 की पावर 4 करेंगे तो 0 ही रहेगी, प्लस में कोस थीटा कितना होगा 1, और उसकी पावर 4 है तो ये 1 ही रहेगा, प्लस में 1, तो 0 और 1 1, 1 मल्टीप्लाई 2 2, माइनस में ये 1 और मल्टीप्लाई में 3 है तो ये 3, और प्लस में 1, 2 और 1 3, 3 माइनस 3 आंसर होगा 0। 34 में ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, इफ़ un इसके बराबर दे रखा है साइन n थीटा प्लस कोस की पावर n थीटा, यानी कि u के नीचे जो भी वैल्यू होगी वो इनकी पावर बन जाएगी। तो इसने हमें क्या पूछा है, 2 u और n की जगह है 6, यानी कि जो n यहाँ पर है इसकी जगह हम 6 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन n की जगह इसने कितना दे रखा है 6, तो पावर कितनी हो जाएगी 6 थीटा, इसकी जगह में वैल्यू पुट करनी है, माइनस में प्लस में ये वैल्यू पूरी नहीं रखी अभी हमने, कोस n की जगह 6 रखना है थीटा, तो u की वैल्यू रख दी है। उसके बाद -3, फिर u 4 है, यानी कि n की जगह की बार 4 रखना है, तो साइन इसकी पावर 4 थीटा प्लस कोस इसकी पावर 4 थीटा, और प्लस में 1। अब इसको वैल्यू पुट मेथड से सोल्व कर लेते हैं। थीटा को हम मान लेते हैं 0 के बराबर, 0 डिग्री, तो 2 साइन 0 कितना होता है 0, उसकी पावर 6 तो ये 0 ही रहेगा, कोस 0 1, उसकी पावर 6 तो 1, माइनस में 3, साइन 0 0, प्लस में कोस 0 1, 1 की पावर 4 1 रहेगी, प्लस में 1, यहाँ से कितना आएगा 2, यहाँ से आएगा 3 कम 3, प्लस में 1, 2 और 1 3, माइनस 3 आंसर होगा 0। 35 में ऑप्शन ए। अब चलते हैं 36 पर। टू थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा माइनस टी
साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस में 1, और ये दे रखा हमें 0 के बराबर। तो हमें t की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो वही मेथड हो जाएगा, वैल्यू पुट मेथड से इसको हम सोल्व कर लेते हैं। थीटा को मान लेते हैं 0 डिग्री के बराबर, क्योंकि डिनोमीटर ऐसा कुछ है नहीं जिससे कि वैल्यू 0 आएगी डिनोमीटर में। तो ये हो जाएगा 2 साइन 0 0, तो ये हो जाएगा 0। कोस 0 कितना होता है 1, और उसकी पावर 6, तो ये 1 ही रहेगी। माइनस में t साइन 0 0 कोस 0 1 प्लस में 1 और बराबर है 0। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई t, तो ये t ही रहेगा प्लस में 1, और ये 0 के बराबर है। तो 2 और 1 3, प्लस का 3 है ये, माइनस t प्लस का 3, राइट साइड जाएगा तो माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, t की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 3। 36 में ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। वैसे ये आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल क्यूब वाली, लेकिन हम वैल्यू पुट मेथड से सोल्व कर रहे हैं इसको, हम जल्दी सोल्व हो रही है। 0 के बराबर मान लेते हैं थीटा को, तो यहाँ से आएगा 0 कोस 0 1 हो जाएगा, प्लस में 3 साइन 0 0 और ये 1, 0 मल्टीप्लाई कुछ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 और 1 आंसर हो जाएगा 1। 37 में ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें हमें प्रूव करना है कि इसके बराबर है या नहीं है। 38 1 प्लस 10a 10b इसका होल स्क्वायर प्लस में 10a माइनस 10b और इसका होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है सेक स्क्वायर a मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर b के। तो ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं 1 को a और इस संख्या को मान लेते हैं b। तो a प्लस b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर a 10 स्क्वायर b, क्योंकि ये b पूरी टर्म है तो इसका स्क्वायर करेंगे। फिर आता है प्लस में 2ab 2a कितना है 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, और मल्टीप्लाई में b यानी कि 10a 10b। फिर है प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, a है यहाँ पर 10a और b है यहाँ पर 10b। अब ये हो जाएगा प्लस 2 10a 10b, ये प्लस का है और ये है माइनस का, तो 1 प्लस में 10 स्क्वायर a, ये टर्म 1 के साथ लिख लिया है। उसके बाद है प्लस में 10 स्क्वायर b और प्लस में यहाँ पर ये था 10 स्क्वायर a 10 स्क्वायर b। अब यहाँ से 10 स्क्वायर b को मना सकता है, यहाँ से इस 1 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, इसका मतलब ये है 1 प्लस में 10 स्क्वायर a प्लस में यहाँ से 10 स्क्वायर b कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर a। दोनों में अब 1 प्लस 10 स्क्वायर a कॉमन है, और ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर b बचेगा अंदर। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हमें यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर a है, इसका मतलब ये क्या है कि सेक स्क्वायर a मल्टीप्लाई में 1 प्लस 10 स्क्वायर b, यानी कि ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर b। 38 में यही हमें प्रूव करना था। अब चलते हैं 39 पर। कोस थीटा डिवाइड में 1 माइनस टेन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में
साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये हमें प्रूव करना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा के। तो कोस थीटा डिवाइड में 1 माइनस 10 को सोल्व कर लेते हैं साइन और कोस की फॉर्म में, यानी कि साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ से नीचे एलसीएम ले, इसके नीचे 1 है तो ये हो जाएगा, नीचे तो बचेगा कोस थीटा, वो चला जाएगा ऊपर, यानी कि ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में नीचे क्या होगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। उसके बाद था प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पर देखो कोस थीटा माइनस साइन थीटा है और ये है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी कि टर्म तो सेम है, बस साइन चेंज है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो साइन थीटा माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन लेने के बाद कोस तो प्लस का हो जाएगा और साइन माइनस का हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया था कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट इसको हम माइनस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी डिवाइड में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इससे ये कैंसिल। 39 में प्रूव क्या करना था, हमें यही प्रूव करना था साइन थीटा प्लस कोस थीटा के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। कोस थीटा डिवाइड में 1 माइनस टेन थीटा प्लस में साइन थीटा डिवाइड में 1 माइनस कोट थीटा। तो टेन और कोट को साइन और कोस की फॉर्म में लिख लेंगे, कोस थीटा डिवाइड में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा प्लस में साइन थीटा डिवाइड में 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड साइन थीटा। हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा होगा और ये कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और डिवाइड में कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस में यहाँ से एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा फिर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में नीचे बचेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद इसको सोल्व किया है। अब यहाँ पर टर्म सेम है, सिर्फ साइन चेंज है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस का यहाँ पर माइनस का, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं। पहली टर्म तो सेम रहेगी, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में अब कोस प्लस का हो जाएगा और साइन माइनस का हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। एलसीएम लिया है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम हो तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, ये आपको पता ही होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी डिवाइड में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इससे ये कैंसिल, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। क्वेश्चन नंबर 40 में यही हमें प्रूव करना था। अब चलते हैं 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41, कोट स्क्वायर थीटा सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड में सेक थीटा प्लस 1 प्लस में सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस 1 और डिवाइड में है ये सेक थीटा प्लस 1। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा, यहाँ पर ये था साइन थीटा, साइन थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1। तो कोट स्क्वायर थीटा
एलसीएम हमने निकाल लिया तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, यानी कि ये होगा सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस में 1। तो a माइनस बी ए प्लस बी ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं इसको सोल्व करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा। प्लस में यहाँ पर है ये सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, यानी कि साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा माइनस 1 अभी पीछे किया था। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। कोट स्क्वायर थीटा, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या होता है, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा 1 को लेके हम लेफ्ट साइड बराबर टेन स्क्वायर थीटा को लेके देंगे राइट साइड, तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर है, ये टेन स्क्वायर थीटा के। ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा 1 को लेकर आएंगे इस साइड और कोस स्क्वायर को लेकर जाएंगे उस साइड, तो माइनस का हो जाएगा। अब कोट और टेन ये दोनों अपोजिट होते हैं तो कैंसिल होकर यहाँ से 1 आएगा, और ये दोनों अपोजिट होते हैं तो यहाँ से कैंसिल होकर माइनस 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 1, और नीचे ये टर्म सेम आ जाएगी। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 0 समथिंग कुछ भी हो 0 ही आंसर होगा। तो 41 में ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं 42 पर। टेन थीटा डिवाइड में 1 माइनस कोट थीटा प्लस में कोट थीटा डिवाइड में 1 माइनस टेन थीटा। ये हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई में कोसेक थीटा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कोट को भी टेन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। टेन थीटा डिवाइड में 1 माइनस कोट क्या होता है 1 डिवाइड में 10 होता है, प्लस में यहाँ पर भी कोट को कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1 डिवाइड में टेन थीटा, डिवाइड में था 1 माइनस टेन थीटा के बराबर ये हो जाएगा। यहाँ पर इसको एलसीएम लेंगे तो टेन थीटा माइनस 1 और टेन थीटा ऊपर जाएगा तो स्क्वायर का हो जाएगा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर तो, और नीचे हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1। ये चीज़ समझ आ गई होगी, हमने एलसीएम निकाला और कुछ नहीं किया, और नीचे जो टेन थीटा था वो ऊपर चला जाएगा। प्लस में 1 ये टेन थीटा नीचे आएगा तो टेन थीटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस टेन थीटा बराबर। यहाँ से सोल्व करने के लिए आपको बेसिक अच्छे से आना चाहिए, यानी कि सिंप्लीफिकेशन अच्छे से आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए टेन थीटा माइनस 1 है और ये है 1 माइनस टेन थीटा, यानी कि टर्म तो सेम है लेकिन साइन चेंज है। तो अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये सेम हो जाएगा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड में टेन थीटा माइनस 1। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस 1 डिवाइड में टेन थीटा, जब माइनस कॉमन ले लिया तो टेन थीटा तो हो जाएगा प्लस का और 1 हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर टेन थीटा माइनस 1 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड में टेन थीटा माइनस 1, और अंदर कितना बचेगा ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड में टेन थीटा, 1 डिवाइड में टेन थीटा माइनस 1, और ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो टेन थीटा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन क्यूब थीटा माइनस 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी इसमें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। ये होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो ये प्लस ए भी हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 डिवाइड में टेन थीटा माइनस 1 ए माइनस बी, यानी कि टेन थीटा माइनस 1, क्योंकि ए की जगह हमने टेन थीटा मान रखा है। ए स्क्वायर तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस में ए बी यानी कि टेन थीटा और मल्टीप्लाई में 1, और डिवाइड में यहाँ पर था टेन थीटा।
अब टेन थीटा माइनस 1 ये इससे कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई में सभी। और ये देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन थीटा, यहाँ पर प्लस में टेन थीटा भी था, और डिवाइड में टेन थीटा। टेन थीटा इसके साथ लिख लेते हैं, तो ये सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड में टेन थीटा प्लस में टेन थीटा डिवाइड में टेन थीटा, तो ये 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, 1 बाई कोस, यानी कि 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस में 1। अब कोस 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा, टेन क्या होता है, ये होता है साइन डिवाइड में कोस, तो साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा वो चला जाएगा ऊपर और प्लस में 1, इससे ये कैंसिल। तो 1 बाई साइन ये क्या होता है, 1 बाई साइन हो जाएगा कोसेक थीटा। लेकिन हमें प्रूव क्या करना था 42 में, 1 प्लस सेक थीटा, अच्छा ये कोस थीटा था यहाँ पर और ये स्क्वायर था, तो एक कोस थीटा यहाँ पर बच गया, यानी कि 1 डिवाइड में कोस थीटा साइन थीटा प्लस में 1 बाई कोस, कोस किसका अपोजिट होता है, सेक, यानी कि सेक थीटा। 1 डिवाइड साइन, साइन होता है कोसेक का अपोजिट, और प्लस में 1। अब यही हमें प्रूव करना था 42 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस में 1 डिवाइड में टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस में 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा के हमें इसको प्रूव करना। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस में यहाँ पर -1 मिलेगा, और अब इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, जिसमें टेन और सेक दोनों हो, यानी कि एक आइडेंटिटी होती है टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, माइनस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी तो आपने पढ़ी ही होगी, पिछली वीडियोज में हम इसको सीख चुके थे। डिवाइड में है टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस में 1। अब हमें ऊपर भी ऐसी सेम टर्म हमें बनानी पड़ेगी, तो क्या करेंगे, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लें, यानी कि टेन थीटा यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर भी प्लस का ही हो जाए, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं और माइनस पहले से, यानी कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको सोल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से, तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस में 1। तो यहाँ पर देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा दोनों जगह कॉमन है, दोनों जगह है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस में टेन थीटा माइनस सेक थीटा डिवाइड में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1। सेम टर्म है, टेन थीटा प्लस का है, ये माइनस का और प्लस का 1, तो इससे ये कैंसिल, बचा कितना टेन थीटा प्लस सेक थीटा। हमें सोल्व क्या करना था, अच्छा इसको आगे और सोल्व करना पड़ेगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा, और सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कोस, तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड में कोस थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। ये हमें प्रूव करना था। अब चलते हैं 44 पर। कोट थीटा प्लस में कोसेक थीटा माइनस में 1 डिवाइड में कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा और प्लस में 1। तो वैसे सोल्व करना है, -1 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसका फॉर्मूला होता ही है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कोट थीटा प्लस
कोसेक थीटा। जब प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तो डायरेक्ट आप इसको दिमाग में सोल्व कर सकते हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉमन लेके पहले क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो इसको हम पूरा सोल्व कर लेते हैं अच्छे से। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है इसकी। डिवाइड में कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस में 1। अब कोट थीटा देखो नीचे ऐसी टर्म हमें बनानी पड़ेगी ताकि जो डिनोमिनेटर में संख्या है वो इससे ऊपर से कैंसिल हो सके, यानी कि यहाँ पर तो कोट थीटा प्लस का है तो यहाँ पर भी हम प्लस का बनाना पड़ेगा तभी ये सोल्व होगा। तो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो पहले माइनस है ही तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी डिवाइड में कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस में 1। अब ये देखिए कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा दोनों जगह है तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर बचा 1 प्लस में यहाँ पर बचा कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और डिवाइड में कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस में 1। इससे ये कैंसिल, क्योंकि कोट थीटा प्लस का ये माइनस का सेम टर्म है। तो बचा कितना कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। कोट को हम लिख सकते हैं कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, और कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड में साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, और यही हमें प्रूव करना था। अब चलते हैं 45 पर। अब 45 और 46 बिल्कुल सेम है 43 और 44 की तरह, थोड़ा सा ही डिफरेंस है स्टार्टिंग में। कैसे करते हैं देखिए 45 साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस में 1 डिवाइड में साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस में 1। तो ऊपर क्या होता था -1 होता था, और 1 की जगह इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं होता क्योंकि इसमें तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और वहाँ पर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी नहीं, यानी कि साइन थीटा और कोस थीटा को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो टेन और सेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर कोस सेक और कोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखिए। हमें ऊपर -1 भी चाहिए, यानी कि माइनस कोस है, तो अगर हम इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोस से डिवाइड कर दें तो कोस से कोस कैंसिल होकर -1 आ सकता है, और उसकी जगह फिर हम कन्वर्ट कर लेंगे। वो आगे देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या करते हैं कोस से डिवाइड करते हैं सभी को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा, माइनस में कोस थीटा डिवाइड में कोस थीटा, और प्लस में 1 डिवाइड में कोस थीटा। कोस थीटा से क्यों डिवाइड किया है ताकि यहाँ पर माइनस का 1 बन सके। पीछे भी बताया था कि -1 होता है तब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा प्लस में कोस थीटा डिवाइड में कोस थीटा माइनस में 1 डिवाइड में कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा साइन डिवाइड में कोस, तो ये होता है टेन थीटा, माइनस में ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 डिवाइड में कोस क्या होता है सेक, तो सेक थीटा, और कोस डिवाइड में कोस माइनस में 1। आगे पीछे लिख दिया कुछ फर्क नहीं है। ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस में सेक थीटा, इससे डिवाइड होकर प्लस में 1। तो वैसा एक क्वेश्चन बन गया। ये था हमारा 43 वाला क्वेश्चन। तो आगे इसको सोल्व कर सकते हो। इसको मैं सोल्व करा देता हूँ, ऐसे वीडियो को पॉज करके इसको आगे से सोल्व करके देख लेना। तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। 1 को हम क्या कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये दोनों निशानी चेंज हो जाएगी, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, यानी कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस में टेन थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा माइनस में सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1।
टेन थीटा प्लस सेक थीटा दोनों जगह है तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस में ये बचेगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा और डिवाइड में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1, सेम टर्म है कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा टेन थीटा प्लस में सेक थीटा। तो इसी के बराबर में इसको प्रूव करना था। अब चलते हैं 46 पर। कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस में 1 डिवाइड में, ये साइन थीटा नहीं है ये है कोस थीटा, मिस प्रिंट है, प्लस में साइन थीटा माइनस में 1। प्रूव करना है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा को। अब आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, खुद से सोल्व करके देखना एक बार। देखिए यहाँ पर माइनस साइन थीटा है तो हमें साइन थीटा से इसको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमें माइनस का 1 चाहिए है, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं जिससे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बना सकें। तो कोस और साइन इसको हम कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो टेन और कोट वाली टेन और सेक वाली आइडेंटिटी में कन्वर्ट करें, या फिर इसको हम कन्वर्ट करें कोसेक और सेक वाले में, कोसेक और कोट वाले में। तो इसको हम साइन से इसको डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा माइनस में साइन थीटा डिवाइड में साइन थीटा से इसीलिए कन्वर्ट करें ताकि माइनस का 1 लिया जा सके, प्लस में 1 डिवाइड में साइन थीटा, कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा प्लस में साइन थीटा डिवाइड में साइन थीटा और माइनस में 1 बाई साइन थीटा। कोस बटा साइन ये होता है कोट थीटा, माइनस में ये 1 हो जाएगा और 1 डिवाइड में साइन तो ये होता है कोसेक थीटा डिवाइड में कोट थीटा, ये हो जाएगा प्लस का 1 और 1 बाई साइन ये कोसेक थीटा। तो अब ये हो जाएगा 46 वाला क्वेश्चन 44 की तरह हो जाएगा, इसको आगे सोल्व भी कर सकते हो। अब 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वो देखिए कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब माइनस 1 की जगह हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इनकी निशानी चेंज हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा और डिवाइड में था कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस में 1। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी यहाँ से, तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी की आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा मल्टीप्लाई में कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा दोनों जगह है तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा ये कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस में कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बचा, डिवाइड में नीचे क्या है कोट थीटा माइनस में कोसेक थीटा प्लस में 1, तो सेम संख्या ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना कोट थीटा प्लस में कोसेक थीटा। तो ये हमें प्रूव करना था 46 में। तो 46 से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। अगर यहाँ तक आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।